हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर। लेबर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ का। यह डिवाइडेड है फॉलोइंग मेन स्टेजेस में, जैसे कि पहला होता है सर्विक्स का ओपनिंग, सेकेंड बर्थ ऑफ बेबी, थर्ड डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। इस दौरान कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारा यूट्राइन वॉल पे, डायलेट होती है हमारी सर्विक्स एरिया, देन हमारा बेबी जो है एक्सपेल आउट होते हैं। अब ये फॉलोइंग स्टेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि डायलेशन स्टेज, डिलीवरी स्टेज, प्लेसेंटल स्टेज, रिकवरी स्टेज। तो सबसे पहले देखते हैं हम डायलेशन स्टेज। यहाँ पर क्या होती है, ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सर्विक्स की डायलेशन होता है, 3 फेजेस में डिवाइडेड है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। अर्ली लेबर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, सर्विक्स जस्ट ओपन हुए होते हैं 6 सेंटीमीटर। एक्टिव लेबर केस में सर्विक्स मोर डायलेट हो जाते हैं और 6 to 10 सेंटीमीटर ओपन होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग का मोर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मोर लेबर होता है और फुल्ली डायलेटेड हो जाते हैं हमारे सर्विक्स एरिया। फर्स्ट स्टेज में देखेंगे लेटेंट फेज में, यहाँ पर हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, इसको प्रिपरेटिव फेज भी कहते हैं। सर्विक्स की डायलेशन 4 to 7 सेंटीमीटर होते हैं। हर 3 से 5 मिनट में यह डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कंसिडरेशन अगर देखें तो यहाँ पर जो एनाल्जेसिया देंगे वो प्रोलोंग टाइम के लिए रहते हैं। यह बेस्ट टाइम होती है हेल्थ टीचिंग में। अब देखते हैं एक्टिव फेज। यहाँ पर सर्विक्स का डायलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे 4 to 7 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन होती है। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हर 3 से 5 मिनट में होते हैं। नर्सिंग कंसिडरेशन अगर देखें तो जो एनाल्जेसिया दिए रहते हैं उसका कम इफेक्ट रहता है और यहाँ पर मोर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिशन स्टेज में, यहाँ पर मोर सर्विक्स डायलेशन होता है। यह एक पीक में पहुंच जाता है और यहाँ पर फुल्ली डायलेशन देखने को मिलता है हमारे सर्विक्स एरिया पे। अगर यहाँ पर हम नर्सिंग कंसिडरेशन की तो यहाँ पर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बहुत देखने को मिलता है, नौसिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है। अब देखेंगे सेकेंड स्टेज, यहाँ पर फुल डायलेशन होता है और बर्थ ऑफ इन्फेंट होता है। यहाँ पर अराउंड 1 आवर अनकॉम्प्लिकेटेड बर्थ सिस्टम जाता है। यहाँ पर जो फीटल हेड है उसको पुश किया जाता है वेजाइनल लेजर के थ्रू और वो जिससे वो बाहर आ सके बेबी। अब कुछ कार्डिनल मूवमेंट्स होता है लेबर के दौरान, जैसे कि एंगेजमेंट हो गया, डिसेंट, फ्लैक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपेल्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एंगेजमेंट क्या है। यहाँ पर पार्ट ऑफ फिटस जो रहता है उसको पेल्विस रीजन की तरफ ले जाया जाता है, जिसके थ्रू वो इस्चियल स्पाइन रीजन तक पहुँचता है। डिसेंट में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है फिटस का। फ्लैक्शन में जो फिटल हेड है वो हम लोग का पास करता है थोड़ा वेजाइनल रीजन तरफ। इंटरनल रोटेशन में हम लोग का रोटेशन होता है हेड का, जिससे वो इस्चियल स्पाइन की तरफ पैसेज के थ्रू मूव करता है। एक्सटेंशन में यहाँ पर हेड एक्सटेंड होता है। एक्सटर्नल रोटेशन में एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में रोटेट करते हैं। एक्सपल्सन में बेबी जो है वो बाहर की तरफ डिलीवर होते हैं। थर्ड स्टेज में यह टाइम होता है नियोनेट और प्लेसेंटल डिलीवरी के बीच में, जो 5 से 30 मिनट है। अब कुछ स्टेजेस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायलेशन स्टेज में देख रहे हैं, ये एक्सपल्सन स्टेज है, ये प्लेसेंटल स्टेज है। फोर्थ स्टेज जो होता है रिकवरी स्टेज, यहाँ पर फर्स्ट आवर ऑफ डिलीवरी को कहते हैं। जैसे ही डिलीवर्ड होता है बेबी, उसके जो फर्स्ट आवर होते हैं वो हमारा रिकवरी स्टेज कहलाते हैं। यहाँ पर जनरली मैटरनल और नियोनेटल का बॉन्डिंग बताता है। अब कुछ प्लेसेंटल सेपरेशन में चेंजेस आते हैं, जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड का लेंथ में,
सडन वेजाइनल ब्लड बाहर आना, चेंजेस होता है यूट्रस का शेप,